हाँ जा भैया, क्या आप भी हमारी तरह रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बना के पैसिव इनकम कमाना चाहते हो? तो यह वीडियो में मैंने जो मिस्टेकें किया है अपने पोर्टफोलियो बनाने में भी, और बहुत सारे किताबें बढ़ा के हमने रियल एस्टेट का फाइनेंस का शुरू किया था भैया। और तभी आप देख रहे हैं कि हमारी प्रगति का ग्रोथ ऐसे है, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत ही रिसर्च करते हैं भैया। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी बाय किया, उसमें मैंने 22 अलग अलग पॉइंट निकाले, जो वो मैं हर एक बार जब प्रॉपर्टी लेता हूँ तो ये 22 के 22 पॉइंट में चेक पॉइंट रखता हूँ, तो हर एक बार चेक करता हूँ भैया। तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी तरह भी बताऊँगा भैया। तो पहले ये नोट और पेन ले लीजिए, ताकि आप कोई भी पॉइंट भूल ना पाए भैया। आप लिख लीजिए, क्योंकि दिमाग में होगा तो चीज़ आपका दिमाग से निकल जाएगा। मैं जो अपना नॉलेज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ भैया, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस का भैया। और सब ये वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और भी चैनल है, इंडिया वाइल्ड फिल्म्स। तो वहाँ पे भी हम लोग कनाडा के नए नए जो इमिग्रेंट आते हैं उनके लिए टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो बनाते हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप हमारे और वीडियो देख सकते हैं भैया। तो वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया, ये रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है ना, हमेशा भैया ये इमोशंस से नहीं होता है भैया। ये सब लॉजिकल और टोटली प्योर मैथमेटिकल नंबर के हिसाब से आपको देखना पड़ता है भैया। तो सबसे पॉइंट नंबर पहला बताता हूँ। टोटल मैं 22 पॉइंट बताऊँगा जो मैं खुद चेक करता हूँ अपने एक्सेल के वर्कशीट में भैया। लेकिन जो पहला पॉइंट है उसमें बताता हूँ लोकेशन भैया। लोकेशन आपकी प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रियल एस्टेटमेंट में पैसिव इनकम के लिए अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो तो भैया, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी के पास, बहुत बड़ा हॉस्पिटल के पास, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर के पास भैया, शॉपिंग मॉल के पास आपने कोई प्रॉपर्टी लिया तो उसका भाव जल्दी बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, ये ग्रोसरी स्टोर, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। उसके आसपास में ही कंस्ट्रक्शन होता रहेगा भैया। आप वहाँ से जितने नज़दीक होगे उसका आपका भाव जल्दी मिलेगा और आपका प्रॉपर्टी खाली नहीं रहेगा भैया। और मैं वॉकिंग डिस्टेंस किसको बोलता हूँ भैया, पता है? मेरा 7 मिनट का रूल है। अगर आप अपनी जगह से भैया यूनिवर्सिटी 7 मिनट कल चल के चले जाओ ना भैया, तो उस एरिया में भैया आपको जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही अच्छा उसको लोकेशन माना जाता है भैया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, नदी के किनारे नहीं तो कहीं दूर दूर आलतू फालतू जगह में मकान ले लेते हैं। फिर उनका किराया भी नहीं जाएगा भैया, आपको मन की शांति मिलेगी, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि पैसा कमाने के लिए थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया में ही मकान लेना है, कि जहाँ पे लोकेशन की वैल्यू हो भैया, और रेंट आपको तुरंत मिल जाना चाहिए भैया। अभी मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो पॉइंट नंबर 2 भैया। तो फ्लोर प्लान भाई, फ्लोर प्लान, ये अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे कई अपार्टमेंट मैंने 900-1000 फुट के अपार्टमेंट देखता हूँ, लेकिन उसमें आर्किटेक्चर का ये इतना बोगस डिज़ाइनिंग होता है, उसका बहुत सारा कारपेट एरिया वेस्ट कर दिया होता है भैया। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है आपको देखना भैया। दूसरा, फ्लोर प्लान में भी आपको नेचुरल लाइट होना चाहिए। तो ये बहुत ही है, जब आप हॉलवे हो, हॉलवे आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे गाली गपचा वाला होगा छोटा सा हॉलवे, तो उससे आपका अपार्टमेंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। यानी कि फ्लोर प्लान बहुत ही ज़रूरी है भैया। जो तीसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ वो है प्राइस भैया। कोई भी अपार्टमेंट का प्राइस देखें ना भैया, तो उसको मैं तो हमेशा मार्केट से 20% भाव में नीचे ही जाता हूँ। कई जगह पे लोग ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भैया। तो मैं ऐसे किसी को भी, मैं तो हर बार महीने में 20 ऑफर करता हूँ, 20 में से 19 फेल हो जाती है भैया। मैं कोई इमोशन से नहीं लेता हूँ, मेरे लिए प्रॉपर्टी बाय करना एक नंबर खरीदना जैसा है। तो प्राइस आपको कोई भी प्रॉपर्टी का लेना है तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। अगर मैं मेरे पास एक सैंपल है, देखा मेरा एक अभी प्रॉपर्टी का चल रहा है भैया, देखा आपने? तो यहाँ पे मैंने सभी के सभी उस एरिया में कितने मकान बेचने रखे, क्या भाव है, उसका कारपेट एरिया कितना है, उसका प्रॉपर्टी का फ्लोर प्लान कैसा है भैया। वो ये 22 के 22 पॉइंट्स मैं उसको अच्छे से नंबर देता हूँ। उसके हिसाब से आपको प्राइस कंपेयर करना है। यानी कि प्राइस को आपको है ना भैया, ऐसे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के अलावा भी और सारे ये फैक्टर में आपको 22 पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो उसको आपको लगाना है और प्राइस ज़रा निचोड़ के लेना भैया। जो चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ, कॉन्डो फीस, यानी अपार्टमेंट का मंथली फीस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपने सोच लो भैया, एक आपने 1.5 लाख का अपार्टमेंट लिया, उसका मंथली फीस होगा $400 भैया। और ऐसा दूसरा अपार्टमेंट है 1.5 लाख का, उसका मंथली फीस है खाली $200 भैया। तो आप समझ रहे हो भैया, आपका $200 का महीने ऐसे ही फ़ायदा हो गया। और ये कॉन्डो फी होता है ना, जो मेंटेनेंस फी भैया, ये पुटिंग द मनी इन द टॉयलेट, यानी कि यार पुटिंग द मनी इन द टॉयलेट इज नेवर गोना कम बैक टू यू, द मनी इज़ गोइंग अवे। सो अपार्टमेंट का कॉन्डो फी जितना कम हो इतना ज़्यादा है भैया। थोड़ा पैसा शुरुआत में ज़्यादा दे दो, लेकिन अपार्टमेंट का कॉन्डो फीस तो कम ही होना मांगता है, ताकि आपका मंथली जो आपका प्रॉफिट रेशियो है ज़्यादा
ज़्यादा रहेगा भैया। कई बार मैंने देखा है कि म्यूनिसिपैलिटी वालियों का वैल्यूएशन होगा 2.5 लाख, लेकिन वो बंदा 1.80 में बेचने के लिए तैयार हुआ, तो मैं दौड़ के देखने गया, तब जाके मालूम पड़ा मेरे को भैया कि यहाँ पे अपार्टमेंट का कॉन्डो भी खाली $800 पर मंथ है भैया। तो उसमें कहाँ से आप किराएदार को पहुँचेंगे, कहाँ से आप नफ़ा कमाएंगे? यानी कि कॉन्डो फी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है भैया। छठा नंबर का जो 5वां नंबर का चीज़ बताता हूँ भैया, कॉन्डो का एमिनिटीज़, यानी कॉन्डो में ये अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ है। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट होता है, कहीं पे स्विमिंग पूल लगा हुआ होता है, कहीं पे क्या जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है कि वहाँ पे क्या आप गाड़ी धो सकते हो भैया। नहीं तो कई जगह पे गार्डन होता है, झूले होते हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये छोटी छोटी एमिनिटीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है भैया। अभी मैं आपको बताता हूँ जो छठा पॉइंट बोलता हूँ, वो आपका कॉन्डो यानी अपार्टमेंट का यूनिट का एक्सपोजर किस तरफ है आपको देखना है भैया। कई अपार्टमेंट, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे को नहीं मालूम था भैया, उसका अपार्टमेंट मेरा वेस्ट में फेस नहीं करता था, मेरे को मालूम नहीं था। तो सुबह से शाम तक वहाँ पे अंधेरा ही रहता है भैया, यानी कि मेरे को उजाला दिखता है, लेकिन सन हमारे फेस में नहीं होता है। जब मेरा ये दूसरा प्रॉपर्टी मैंने गलती किया, तो अब मैं सीख गया हूँ। क्या करता हूँ, अपने मोबाइल में भैया एक ऐप है डायरेक्शन का, यानी कोई भी अपार्टमेंट में जाओ तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा पूर्व का दरवाज़ा है कि नहीं है भैया, यानी कि सन फेसिंग है कि नहीं है। ये बहुत आपको देखना ज़रूरी पड़ता है भैया। यूनिट का एक्सपोजर और डायरेक्शन और बालकनी किस तरफ है। आपको कहीं पे किसी का पार्किंग दिखा होगा, नहीं तो मोटरवे दिख रहा होगा, हाईवे आपको दिखेगा, तो ये उसका अच्छा लोकेशन नहीं माना जाता भैया। तो ये आपका यूनिट का एक्सपोजर, आपकी बारी में से क्या दिखता है, ये बहुत ज़रूरी है भैया। अभी मैं आपको 7वां प्लान बताता हूँ भैया कि फ्लोर, यानी कि आपके जो अपार्टमेंट में फ्लोर किसका है। कई जगह पे क्या होता है भैया, फ्लोर 3 या 4 टाइप के अलग अलग होते हैं भैया। एक तो कारपेट के फ्लोर होते हैं। कारपेट के फ्लोर में भैया मैं आपको एक सीधी गिनती बताता हूँ, पर स्क्वायर फीट का आपको $10 मिनिमम लेके चलना है भैया। यानी कि आपका 1000 फुट का अपार्टमेंट होगा भैया, तो आपको अगर उसका कारपेट में से अच्छा सा ये वुडन, नहीं तो ये उसको पकेथरी बोलते हैं फ्रेंच में, यानी कि वो फ्लोटिंग फ्लोर डालना है, तो $10 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आएगा, फुट का खर्चा आएगा। यानी कि 1000 फुट का कॉन्डो में आपको $10,000 आपका खर्चा आएगा भैया। तो ये आपको गिनती करके चलना है भैया। यानी फ्लोर में भी आपको ऐसा लगेगा कारपेट में चलेगा, लेकिन ये नए है ना भैया, ये न्यू जनरेशन, ये कारपेट फ्लोर में रेंट करना बहुत हार्ड होता है भैया। अभी मैं आपको 8वीं चीज़ बताता हूँ, ये कॉन्डो यानी अपार्टमेंट का क्राफ्टमैनशिप कैसा है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भैया। आप कोई भी अपार्टमेंट में जाएंगे तो अगर उसका किचन देखिए कैसा है, उसका ग्रेनाइट डाला है क्या, 1950 का कई जगह पे प्लाईवुड होता है भैया। उसका लाइट फिक्सचर कैसा है, बहुत पुराना होगा, 1800-1900 साल का, वो सब उल्टा फुल्टा वो नहीं मजा आता। बाथरूम में टाइल्स देखिए भैया, कई अपार्टमेंट में टाइल्स है ना एकदम छोटी लगी हुई होती है भैया, ये सब पुरानी फैशन है भैया। यानी ये अपार्टमेंट का ओवरऑल आप क्राफ्टमैनशिप दीजिए। कई अपार्टमेंट में अभी भी वॉलपेपर लगे हुए हैं भैया, तो वॉलपेपर उखाड़ के आपको कलर करना पड़ता है। यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग्स, ओके। सो क्राफ्टमैनशिप यानी अपार्टमेंट का अंदर का ये सब कैसा है, ये आपको देखना है भैया। तो अभी मैं 9वीं चीज़ को आपको ले जाता हूँ कि अपार्टमेंट में अप्लायंस कैसे है। मेरे को इसका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है भैया। मेरी एक जगह थी, वहाँ पे 240 वाट का उसको, वहाँ पे मैंने उसका वीडियो भी बनाया, 240 वाट का उसका कनेक्शन ही नहीं था भैया, यानी कि स्टोव का कनेक्शन ही नहीं था। तो मेरे को नीचे से लाइन खींचनी पड़ी, बहुत ही लफड़ा झपड़ा हो गया भैया। और उसमें उसके बहन के पास इलेक्ट्रिक का ना फाइबर ऑप्टिक्स का केबल नहीं था भैया, तो मैंने 1-1.5 दिन उसके पीछे लगा रहा, फिर फाइबर ऑप्टिक्स का केबल खिंचवाया। यानी कि हर जगह के कनेक्शन होने चाहिए भैया। ये बहुत सिंपल चीज़ लगती है, लेकिन कई जगह पे यही नहीं होता भैया। कई लोगों क्या माइक्रोवेव कुकिंग कर देते हैं, ये आपको देखना भैया। अप्लायंस यानी कि आपके लिए वॉशर ड्रायर का ये पाइप है, तो वॉशर ड्रायर का जो ड्रायर का आउटलेट है भैया बाहर जाता है, तो आपको देखना है तो वो आउटलेट बाहर जाता है कि नहीं जाता है भैया। आपने स्टोव चालू किया तो स्टोव में कई यहाँ पे 2 टाइप के होता है भैया। एक तो कार्बन फिल्टर वाला होता है, उसमें आपको लगेगा कि हवा चूस रहा है, लेकिन चूस के अंदर हवा छोड़ के भैया अंदर ही डाल देगा भैया। यानी आपको रियली वेरीफाई करना है कि आपको ये पूरा हवा खींच के बाहर फेंकना है। यानी कि अप्लायंस का छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है भैया। 10वीं नंबर की चीज़ है भैया कॉन्डो का एज भैया। यानी कॉन्डो का अपार्टमेंट कई बार क्या ये 1930 का 1940 का होता है भैया, बहुत पुराना अपार्टमेंट हो गया, तो उसमें क्या ये फिजूर यानी कि फाउंडेशन में तकलीफ होता है, फिर रूफ में लोचा होता है, फिर साइड में क्रैक्स होती है। अगर आपने अपार्टमेंट लिया तब आपका खर्चा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसका क्या होता है, आपको 2-3 साल में फिर बताएंगे अरे ये बाहर का अपार्टमेंट का वॉल बदलना है, सबसे $20,000 लेंगे, तो आपको भी देना पड़ेगा भैया। यानी कि अपार्टमेंट का एज बहुत ज़रूरी है। आपने नया अपार्टमेंट लिया 10-15-20
साल को आपको कोई भी स्पेशल खर्चा नहीं आता भैया। मैंने अभी अपनी एक प्रॉपर्टी में भैया $1533 का चेक काट के आज ही मैंने छोड़ा है भैया, क्योंकि वहाँ पे सब बारी में है ना भैया एयर कंडीशन का वेंट छोड़ना था। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत देखना है कि कॉन्डो का एज कैसा भैया। अभी मैं आपको 11वां पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा भैया कि कॉन्डो का ये अपार्टमेंट का रिजर्व फंड कैसा है भैया, उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसा है। मैंने एक जगह छोड़ा था, लिया था भैया, उसका मैंने सब इंस्पेक्शन सब फाइनल हो गया। फिर मैंने बोला आपका रिजर्व फंड क्या है। रिजर्व फंड खाली $200 था भैया, यानी कि अपार्टमेंट वालों के पास कोई डॉलर ही नहीं था, सब कड़के थे। उन्होंने क्या किया, कॉन्डो फीस डाउन रखा था भैया, और सबका जितना भी पैसा है सबका सब मेंटेनेंस में उड़ा दिया। यानी अपार्टमेंट का खुद का कोई भी रिजर्व फंड नहीं था। तो उससे क्या होता है भैया, कोई भी खर्चा होगा तो आपको उसको देना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का रिजर्व फंड बहुत ही मजबूत होगा तो आपके पहले वाले जो सेलर ने जो ऑलरेडी पैसा दिया है उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं भैया। तो रिजर्व फंड आपको देखना है, उसका फाइनेंशियल ये उसका स्टेटस क्या भैया। अगर आप कनाडा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उनको पूछना है कि भैया रिजर्व फंड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दो भैया, तो आपको देगा एक्सेल शीट, और ये पूछना है भैया। मैं बताता हूँ, अभी मैं आपकी 12वें पॉइंट पे जाऊँ उससे पहले बताना चाहता हूँ, कमेंट में लिख के बताइए आप कनाडा में कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये कहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदना के सोच रहे हैं भैया। क्योंकि अगर हम उस वहाँ पे टोरंटो, अल्बर्टा, कैलगरी, वैंकूवर कहीं पे भी जाए तो हम उस जगह के वीडियो बनाएंगे भैया। तो कृपया करके हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप कहाँ से और किस टाइप की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे आगे तो भैया उसको लाइक भी कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो ना अच्छा लगे तो उसे डिसलाइक कीजिए भैया। और कमेंट में हमको बताइए कि हमें कैसे अपनी चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं भैया। तो अभी मैं आपको उसका मैं आपको 12वां पॉइंट बताता हूँ, मेंटेनेंस हिस्ट्री। कोई भी अपार्टमेंट लीजिए तो उसमें मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने देखा है भैया, कई अपार्टमेंट होते हैं ना भैया, उसकी कॉन्डो फी डाउन होते हैं, सब कंजूस होते हैं भैया। उसका देखो ड्राइवे होगा, उसमें सब ग्रावेल्स होगा, सब उसके विंडो ढिकर पंगड़ होंगे, उसके प्रेसिडेंट और वो रहने वालों लोगों के बहुत डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी अपार्टमेंट में जाए जहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा भैया। बीड़ी पीना मना है अंदर जाके, फिर अंदर गंदे शूज़ लाना अंदर मना है, यानी कि जितने भी रूल्स होंगे ना वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि उससे कॉन्डो की यानी कि अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, आप पैसे कमा सकते भैया। यानी कि मेंटेनेंस की हिस्ट्री देखिए, आप कोई अपार्टमेंट खरीदे उससे पहले पार्क करके देखिए उसका गार्डन कैसे है, सभी अपार्टमेंट की विंडो देखिए, फिर अपार्टमेंट की बाहर बालकनी में देखिए किसी ने कपड़े बपड़े सुखाए हैं कि नहीं सुखाए भैया। क्योंकि अपार्टमेंट की बालकनी में कपड़े सुखाएंगे तो फिर ये अपार्टमेंट के साथ लद्दी पड्डी लगता है भैया, और उसमें अपार्टमेंट की वैल्यू थोड़ा डाउन हो जाए बताए। अपार्टमेंट का एंट्रेंस देखिए, उसका कैसा एंट्रेंस, बड़ा सा एंट्रेंस है, उसमें सब फ्लावर का प्लांटिंग किया है, ये डेकोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है भैया। अभी मैं आपको 13वां पॉइंट बता पाया हूँ भैया, अपार्टमेंट का इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कीजिए। मेरी एक प्रॉपर्टी में भैया अपार्टमेंट का इंश्योरेंस बहुत ही बड़ा है। क्यों है मालूम है भैया? क्योंकि यहाँ पे उस अपार्टमेंट में भैया बहुत सारे लोगों ने फ्लड यानी कि पानी का नल चालू करके चले गए घर बाहर काम पे भैया, तो फ्लड हुआ तो कारपेट में भैया हुआ, तो क्या जो जनरल जो कॉमन एरिया वहाँ पे बहुत बार उन्होंने रिनोवेशन किया। तो ये जितनी बार रिनोवेशन करेंगे भैया ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बढ़ाएगी, तो इंश्योरेंस बढ़ेगा तो आपका कॉन्डो फीस भी बढ़ेगा। यानी कि आप उनका कॉन्डो का इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए और ज़रा चेक कर लीजिए, और ये आपको देगा भैया। आप कोई भी रियल एस्टेट एजेंट पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में जरा भी शर्माइए नहीं। कई हमारे लोग जो भाई नए होते हैं उनको शर्म आती है, करे इतने सारे पेपर क्यों मांगेंगे। अरे भैया मैं हमेशा पहले बताता हूँ अपनी दूसरी चैनल इंडिया वाइल्ड फिल्म पे भी कि ये अपार्टमेंट खरीदना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में करना ना भैया, ये मैरिज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता है क्यों भैया? अगर आपने शादी किया तो अगर दो आदमी का बन नहीं रहा तो आप क्या एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिवोर्स दे सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन ये रियल एस्टेट का मकान लिया भैया, अगर सामने वाला ये प्रॉपर्टी बंगाल आ गया आपके पास, उसको बेचना बहुत ही हार्ड है भैया। और यहाँ पे आपको ना ही टेनेंट मिलेगा और महीने का महीना सब खर्चा चला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया ये मैं जो भी सिखा रहा हूँ ये वीडियो में आपके पॉइंट सब लिख लीजिए भैया। अब 14वां मैं पॉइंट बताता हूँ, सिटी का डेवलपमेंट प्लान देखिए। कोई भी कंट्री यहाँ पे कनाडा में कोई भी जगह पे जाइए,
सिटी का एक वेबसाइट होता है ऑथोराइज, कोई भी छोटा गांव होगा तो उसका भी एक वेबसाइट होता है भैया। सिटी ऑफ वैनकूवर, सिटी ऑफ कैलगरी, सिटी ऑफ टोरंटो, सिटी ऑफ सैडबरी, सिटी ऑफ क्यूबेक, सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, सिटी ऑफ वोद्रेडोरियो, कोई भी जगह की सिटी होती है भैया। तो सिटी का वेबसाइट देखिए और उसका फ्यूचर प्लान देखिए कि वहाँ से क्या क्या चल रहा है भैया। मेरी एक प्रॉपर्टी वहाँ से उससे ट्राम निकलने वाला है, तो प्रॉपर्टी का भाव अभी बढ़ जाएगा भैया। अगर आपकी प्रॉपर्टी में ये सबवे यानी ट्रेन स्टेशन से नज़दीक है, भविष्य में ट्रेन स्टेशन वहाँ पे आने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। और सिटी ये सब प्लान करता है ना भैया, रातों रात प्लान नहीं करते, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। तो आपको फ्यूचर में ये सारा रिसर्च कीजिए कि फ्यूचर का फ्यूचर प्लान क्या है भैया। अभी मैं आपको 16वां पॉइंट बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि डेमोग्राफिक ऑफ द पीपल। आप जहाँ पे अपार्टमेंट खरीद रहे हैं वहाँ पे किस टाइप के आदमी रहते हैं भैया। मैं तो बहुत CID आदमी हूँ, जहाँ पे भी आदमी मकान खरीदता हूँ भैया, देखिए अपनी गाड़ी ऐसे लगा के खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ कि अपार्टमेंट किस टाइप के लोग रहते हैं भैया। कोई लफड़े वाले, लोचे वाले, ये तूफानी लोग तो नहीं रहते भैया। तो ये सब बहुत चेक करना है कि आपको एज यानी ये सब आपकी ये रियल एस्टेट की एजेंट की वेबसाइट पे सब मिल जाता है डेमोग्राफिक्स में। वहाँ पे आपको एज मिल जाएंगे, हाउस होल्ड कितने हैं, उसमें से इन लोगों का ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन कितना है, उनका सैलरी कितना है भैया, इतना तक आपको मालूम पड़ जाए। कौन सी भाषा बोलते हैं, यानी कि जितना सैलरी लोगों का हायर होगा एवरेज सैलरी भैया, तो उसकी वजह से आपके अपार्टमेंट का भाव भी बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है भैया। तो ये आपका 17वां पॉइंट था। अभी मैं आपको 16वां पॉइंट था, अभी मैं आपको 17वां पॉइंट बताता हूँ कि कोई भी अपार्टमेंट खरीदे उसमें गेस्ट पार्किंग है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। हमारी एक जगह में प्रॉपर्टी में गेस्ट पार्किंग नहीं है भैया, और बहुत लफड़ा वाला होता है भैया। कोई भी गेस्ट आए तो गेस्ट बेचारा घूमता ही रहे, ये थोड़ा दिमाग में कोई लफड़ा होता है। अगर हम रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई भी टेनेंट रहेगा ना भैया तो सालों साल टेनेंट भाग जाएगा और आपको दूसरा टेनेंट ढूंढना पड़ेगा भैया, और ये बड़ा लफड़ा वाला काम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी अपार्टमेंट में गेस्ट पार्किंग है तो उसको प्लस पॉइंट किया जाता है भैया। तो अभी मैं आपको 18वां पॉइंट बताता हूँ, जो अपनी एक प्रॉपर्टी में ये ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने अभी उसको सॉल्व कर दिया है भैया। तो उसको सेपरेट थर्मोस्टेट होना चाहिए हर एक रूम में भैया। हर एक रूम में टेम्परेचर का थर्मोस्टेट होना चाहिए। जो भी अपार्टमेंट यहाँ पे कॉमन हीटिंग होता है भैया, तो पूरा अपार्टमेंट में एक ही थर्मोस्टेट देता है कि पूरा अपार्टमेंट का टेम्परेचर एक ही रखते हैं भैया। और ये कई बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को ठंडा चाहिए, अपने एडल्ट को थोड़ा गर्मा हुआ टेम्परेचर चाहिए। तो ये अलग अलग रूम में अलग अलग थर्मोस्टेट आपको बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन अगर आपने किसी को किराए पे लगा तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो ये आपका ये 18वां पॉइंट था भैया। 19वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि अपार्टमेंट का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है भैया। तो आप बोलेंगे भैया जी ये अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको कैसे मालूम पड़ेगा, उसने बताया नहीं भैया। तो मैं आपके लिए गुड न्यूज़ बताता हूँ भैया। यहाँ पे कनाडा में हाइड्रो क्यूबेक नहीं तो कहीं पे भी रहेंगे भैया, तो आप वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके क्लिक मारेंगे तो वहाँ पे बताता हूँ मैं इस एड्रेस पे जाने वाला, तो उसका लास्ट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया था। आप एड्रेस जानेंगे तो आप कनाडा में कहीं पे भी आपका उस एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर का कितना होगा मालूम पड़ेगा। उससे आपको अंदाजा आएगा कि उस कॉन्डो यानी अपार्टमेंट का इंसुलेशन यानी उसका वॉल कितना सॉलिड है भैया। कई अपार्टमेंट क्या है उसको 3 सीज़न होते हैं, उसमें से 4 सीज़न कन्वर्ट किया होता है, फिर उसमें इतना अच्छा इंसुलेशन नहीं होगा भैया, इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा भैया, तो आपका अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है भैया। अभी मैं आपको 20वीं चीज़ बताता हूँ भैया कि ये आपका अपार्टमेंट यानी कॉन्डो इसमें अनडिज़ायरेबल स्पॉट्स तो नहीं है भैया, ये ज़रूर चेक करना है। मेरा एक प्रॉपर्टी में है ऐसा भैया, लेकिन हमने उसको भी अभी ठंडा रखा है, हम लोग फ्यूचर में उसको सेल कर देंगे भैया। अभी अनडिज़ायरेबल स्पॉट्स किसको बोलते हैं भैया, कि जैसे अपार्टमेंट में आपके पास डंपस्टर के पास ही आपका विंडो है भैया, तो आपको अनडिज़ायरेबल स्पॉट बोलते हैं। अगर आपके अपार्टमेंट के पास ही भैया बहुत सारा नॉइज़ आए, बस वाले आते हैं, नहीं तो हाईवे जा रहा है भैया, मेरा एक प्रॉपर्टी में हाईवे जाता है, आपको भैया बारी बंद की बरी रखे, जैसे बारी खुली रखेंगे तो ज़ुम 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 गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी भैया। ये मिस्टेक हमने किया हुआ है भैया, तो आप ये मत कीजिएगा भैया। तो अनडिज़ायरेबल स्पॉट पे आपका अपार्टमेंट है कि नहीं ये बहुत चेक करना भैया। कई जगह पे क्या बड़ी बसों का पार्किंग हो तो पार्किंग में गाड़ियाँ निकलेगी, गाड़ियाँ चलेगी भैया, टेनेंट भी परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, यानी कि अनडिज़ायरेबल स्पॉट पे आपका अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए भैया। अभी मैं आपको 21वां पॉइंट बताता हूँ कि आपकी प्रॉक्सिमिटी कितना है भैया। प्रॉक्सिमिटी नहीं यानी कि अपार्टमेंट से कौन कौन सी चीज़ें नज़दीक रहती है। मेरा एक प्रॉपर्टी है भैया, उसका ग्रोसरी स्टोर भैया उसका देखिए तो बेसिकली 15 सेकंड लगता है।
वहाँ पे उससे उसके पीछे हॉस्पिटल देखिए तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में हॉस्पिटल में चल जाते मैक्सिमम भैया। तो ऐसी भैया ये प्रॉपर्टी है, उसको अभी वैकेंट आपकी रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये हॉस्पिटल में इतने लोग स्टाफ होते हैं भैया, कोई ना कोई आपके अपार्टमेंट में चला जाएगा तो रेंट भी बढ़ता रहेगा और आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। यानी कि प्रॉक्सिमिटी बहुत बहुत ज़रूरी है भैया। अभी मैं आपको देखा भैया, अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए ये गाड़ी रिटर्न टर्न मार रहा है। अब सोच लो भैया, ऐसा आवाज़ आपके अपार्टमेंट में चलेगा तो कैसा चलेगा, कोई टेनेंट को अच्छा लगेगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया, जो मैं आपको अभी 22वां पॉइंट बताता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी अपार्टमेंट, बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, कई कई ब्लॉक पे जगह होता है ना, आपको 20 बिल्डिंग साइड बाय साइड रखेंगे भैया, तो उसमें आपको कभी गलती से भी मत लेना भैया। उसमें क्या होता है पता है, 20 अपार्टमेंट में से हमेशा 10 अपार्टमेंट बेचने के रहे होते हुए 15 अपार्टमेंट रेंट पे लिए होते हैं। यहाँ पे 2,000 अपार्टमेंट होंगे, उसमें से 10 अपार्टमेंट बिकने के लिए होंगे, 15 अपार्टमेंट रेंट पे लिए होंगे, 10 का रिनोवेशन चलता होगा, यानी कि उस कम्युनिटी बना होगा। तो अगर आपने वहाँ पे अपार्टमेंट ले लिया ना भैया, तो क्या होगा पता है, अपार्टमेंट का ग्रोथ इतना फास्ट नहीं होगा। बताओ क्यों भैया? क्योंकि हमेशा ये 2,000 अपार्टमेंट में से जो 10 बेचने वाले होंगे, कोई ना कोई बंदा तो होगा तो उसको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं होगा भैया, सस्ता बेचेगा भैया, तो आपका अपार्टमेंट का भाव नहीं बढ़ेगा। आपको वहीं पे अपार्टमेंट लेना है जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट का ग्रुप नहीं है, आपका एक ही बिल्डिंग खड़ा है, तो वहाँ पे आपको प्राइस का थोड़ा अप करके आपको अच्छी से उसको स्ट्रांग होल्ड कर सकते हैं भैया। क्योंकि अगर आपने बेचने भैया और आपके आसपास में और 15-20 लोग बेच रहे भैया, तो आपको बेचने में मज़ा नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पे भी अपार्टमेंट बहुत सारे, वहाँ पे आपको लेना नहीं है भैया। और मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ, कोई भी अपार्टमेंट में अगर लिफ्ट नहीं है तो अपार्टमेंट मत लेना भैया, 2 माल का या 3 माल का। क्योंकि अगर आपका अपार्टमेंट बेसमेंट में होगा, पहले माले के, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीसरे माले पे जो होगा भैया, तो वो है ना, वो कोई लेने जाएगा नहीं। तो पूरा अपार्टमेंट का वैल्यू है उसके हिसाब से नक्की होता है कि यहाँ पे कितने में अपार्टमेंट बिकते हैं। तीसरे माले पे अपार्टमेंट का भाव ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वहीं के वहीं चिपका रहेगा, उसकी वजह से आपका भाव भी वहीं का वहीं चिपका रहेगा भैया। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है भैया। वीडियो अच्छा लगे तो भैया मैं बोलता हूँ, आपको विनती करता हूँ, आप किसी और के साथ भी शेयर कीजिएगा भैया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना भैया, आपका ये गलती है ना भैया, आपको पूरा का पूरा रियल एस्टेट का आपका मोरल डाउन कर देगी भैया। रियल एस्टेट में एक गलती है ना, बहुत ब्रूटल होती है भैया। तो ये छोटी छोटी जो बहुत ज़रूरी है भैया, और यही लॉजिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका हर जगह चलता है भैया। तो मैं अपना जो नॉलेज है भैया, कई लोग क्या कोर्स बेच के मुफ्त पैसे से लगते हैं, मैं आपको फ्री में बताता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो भैया उसको लाइक करना और कमेंट में लिख के बताओ भैया कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आप ये हमारे कितना डॉलर खर्च के आप अपार्टमेंट लेने की सोच रहे हो, और आपको और कौन कौन से टाइप के वीडियो देखना पसंद है, हम उसके ऊपर पे फ्यूचर पे वीडियो बनाएंगे भैया। तो आपके समय के लिए आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।